A very good evening to all the viewers, students, followers. आज मैं पीयूसी फर्स्ट ईयर इंग्लिश सब्जेक्ट के फर्स्ट लेसन को हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट है कि हिंदी में भी वीडियो को बनाया जाए ताकि फॉर हिंदी व्यूअर्स के लिए ये आसानी हो स्टोरी को समझने के लिए। तो मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए अब मैं हिंदी में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। मैं इंग्लिश में भी एक बनाया हूँ, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, और अब मैं हिंदी में बनाने जा रहा हूँ, हिंदी और उर्दू व्यूअर्स के लिए। कि पहले लेसन जो है पीयूसी फर्स्ट ईयर का द जेंटलमैन ऑफ द जंगल, इसका टाइटल है। इसके लेखक या राइटर का नाम जोमो केनियट्टा है, जो अफ्रीकन राइटर है। अफ्रीकन कंट्री में एक कंट्री है जिसका नाम केनिया है। वहाँ का पहला प्रेसिडेंट भी बना है जब वहाँ पर उनको आज़ादी मिली इंडिपेंडेंस के बाद। वहाँ पर भी अंग्रेज़ लोग बिज़नेस के लिए गए थे, बिज़नेस पर्पज़ के लिए, और स्लोली वहाँ के जो किंग थे उनसे ट्रीटी में साइन करके आहिस्ता आहिस्ता वहाँ के प्रॉपर्टी को, वहाँ के लैंड को, वहाँ के ज़मीनों को कब्ज़ा करने लगी। और वहाँ के लोग, केनिया के लोग बेघर हो गए, ज़मीन न रही, उनकी प्रॉपर्टी चली गई, वो लोग गुलाम बन के रह गए। कहा जाता है कि 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में अंग्रेज़ लोग पूरी वर्ल्ड में बिज़नेस को फैलाया और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ की कंट्री को कब्ज़ा करने लगा। जैसा कि हिंदुस्तान में भी उन्होंने बहुत सालों तक हुकूमत किया। यहाँ पर जिस तरह महात्मा गांधी ने आज़ादी के लिए स्ट्रगल किया और आज़ादी दिलाया, उसी तरह से जोमो केनियट्टा केनिया के लिए, उनके लोगों के लिए वो आवाज़ बनकर एज ए राइटर और लोगों के बीच में लोगों की आवाज़ को उठाते थे, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ते थे। वो एक राइटर ही नहीं थे, बल्कि आज़ादी के बाद वो वहाँ के प्रेसिडेंट बने, और एक बार के लिए नहीं बल्कि दो बार वहाँ के प्रेसिडेंट बने। जोमो केनियट्टा एक बेहतरीन राइटर, बेहतरीन इंसान थे। उनकी पैदाइश 1893 में हुई थी और उनका डेथ 1978 में हुआ था। वो वहाँ का पॉलिटिकल लीडर था, और 1964 में जब फ्रीडम मिली उनको, 1964 से 1978 तक ही वाज ए प्रेसिडेंट ऑफ केनिया। वो केनिया का प्रेसिडेंट बना रहा। वो अपनी आवाज़, अपनी अल्फाज के ज़रिया, लफ्ज़ों के ज़रिया, अपने शब्दों के ज़रिया, अपने प्रोज़ के ज़रिया, राइटिंग के ज़रिए लोगों तक पहुंचाना चाहता था। तो द जेंटलमैन ऑफ द जंगल एक फेबल है। फेबल का मतलब कहा जाता है कि जानवरों के बारे में लिखा जाता है और आखिर में एक मोरल ऑफ द स्टोरी मिलती है। तो इस स्टोरी में मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करता हूँ कि जंगल में एक आदमी है
और बहुत सारे जंगल एनिमल्स हैं। और वंस अपॉन ए टाइम, एक वक्त की बात है कि उस जंगल में एक एलिफेंट था। सडनली वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी। आइस यानी बर्फ़ गिरने लगे, पानी की बरसात के साथ बिजली की कड़क होने लगी। तो हाथी अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता था, सेव करना चाहता था। वो यहाँ वहाँ भागा और भागते ही भागते उन्होंने एक झोपड़ी को देखा जो बिल्कुल जंगल के किनारे पे था। और उसे याद आया कि ये तो आदमी का है, उसके दोस्त का है। वो वहाँ चला गया और अपने दोस्त को पुकारने लगा। आदमी दरवाज़ा खोल करके जब बाहर आया तो देखता कि सिचुएशन बहुत वर्स है, बहुत ख़राब है। टोरेंशियल रेन है, बहुत ज़्यादा बारिश है, हेवी रेन है, हेल स्टॉर्म है, लाइटनिंग है। तो देख कर के सिचुएशन को जो ही देखा, एलिफेंट ने रिक्वेस्ट किया बहुत हम्बली, बहुत पोलाइटली कि मुझे अंदर जाने का मौका दिया जाए। मेरे ट्रंक को यानी कि सूंड को, जो हाथी के सूंड रहता है, सूंड को अंदर रखने की परमिशन दी जाए, क्योंकि बहुत डेलिकेट होता है। बर्फ़ से या आइस से उसको चोट लग सकता था, इसलिए रिक्वेस्ट करता है कि माय डियर मैन प्लीज़ लेट मी पुट माय ट्रंक इनसाइड ऑफ योर हट। मेहरबानी के मेरे सूंड को अपने हट में रखने की इजाज़त दी जाए। आदमी ने सिचुएशन को देख कर के कहा कि ठीक है, मेरा घर बहुत छोटा है, लेकिन आपके सूंड को मैं परमिशन दे सकता हूँ, ट्रंक को परमिशन दे सकता हूँ। एलिफेंट ने शुक्रिया अदा किया और कहा कि मेरे पास ऐसे शब्द नहीं जो मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ, आपको थैंक यू बोल सकूँ, धन्यवाद आपका दे सकूँ। फिर एलिफेंट ने अपने ट्रंक को अंदर डालने के बाद, रखने के बाद, वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता ही स्नीक्ड इनटू द हट। वो खुद ही हट पे चला जाता है, अंदर चला जाता है और आदमी को वहाँ से बाहर धकेल देता है, फ्लंग कर देता है। आदमी बाहर चला जाता है। आदमी चिल्लाता है, चीखता है, रोता है, बिलखता है। अब वो आदमी बाहर है और एलिफेंट अंदर है, और एलिफेंट अंदर से बोलता है कि योर स्किन इज़ हार्डर देन माई स्किन, दैट्स वाई यू मस्ट रिमेन इन द हेवी रेन। बोलता है कि मेरे स्किन जो है आपकी स्किन से बहुत ही पोलाइट है, नरम है, नाजुक है। आपका स्किन बहुत सख्त है, इसलिए आप पानी में, बरसात में, इस ठंडक में, इस बिजली की कड़क में, इस हेल स्टॉर्म में रह सकती हो। आदमी चिल्लाने लगा, चीखने लगा। उस हट के इतराफ़ के जितने भी जानवर थे सब जमा होने लगे। वहाँ पर हाथी और आदमी के बीच हीटेड आर्ग्यूमेंट होने लगे। बहुत ज़बरदस्त बहस होने लगी दोनों के बीच में। अचानक द किंग ऑफ द जंगल, लायन, धाड़ते हुए, रोरिंग करते हुए आता है और बोलता है, किसकी हिम्मत हुई कि मेरे किंगडम में डिस्टर्बेंस क्रिएट किया? किसकी ज़रूरत हुई कि मेरे किंगडम में, मेरी सल्तनत में लड़ाई और फसाद करने लगे? एलिफेंट उसी वक्त सामने आता है और बहुत हम्बली, बहुत पोलाइटली, नरम से बात करता है। ये एलिफेंट जंगल किंगडम का एक मिनिस्टर भी रहता है, लायन किंग का एक रिगार्डेड मिनिस्टर रहता है, और बोलता है कि यहाँ पर कोई भी
डिस्टर्बेंस नहीं है माय हाइनेस। बस थोड़ी सी बात पर हम दोनों के बीच में, मेरे दोस्त और मेरे बीच में बहस हुई है इस हट को लेकर, इसके पोजीशन को लेकर। जो ही किंग ने सुना कि मेरे फ्रेंड, किंग ने आदमी की तरफ मुखातिब हुआ और बोला कि आपने बहुत अच्छा काम किया, यू हैव डन अ ग्रेट डीड बाय एस्टैब्लिशिंग अ फ्रेंडशिप विथ माय मैन। आपने बहुत अच्छा काम किया एक अच्छी दोस्ती निभाकर मेरे आदमी के साथ। और आप घबराइए मत, आप यू हैव नॉट लॉस्ट योर हट, आप अपना घर नहीं खोए हो, आपका घर आपको ज़रूर मिलेगा। मैं कमीशन ऑफ इंक्वायरी का गठन करता हूँ। और बहुत अच्छे से नरम से बात किया कि आपको टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम विल बी गिवन टू यू, बहुत ज़्यादा वक्त दिया जाएगा केस को रिलेट करने के लिए, आप कमीशन के सामने पूरी बात रखिएगा। आदमी ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ कि किंग जब इस तरह से बात बोलता है तो ज़रूर इंसाफ होगा। आदमी मुतमईन था, खुश था, कंटेंट था, सेटिस्फाइड था। और एलिफेंट बिज़ी हो गया उसको अपॉइंट करने के लिए मेंबर ऑफ कमीशंस। अब बताइए कि दो के बीच में अगरचे क्वारल हो और उसमें से एक कमीशन को की गठन करे तो कमीशन किसके तरफ फेवर करेगा? ऑफ कोर्स उसी के तरफ। अब एलिफेंट ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी का गठन करना शुरू कर दिया, अपॉइंट करना शुरू कर दिया। उसमें मिस्टर राइनोसेरस को मेंबर बनाया गया। मिस्टर राइनोसेरस, मिस्टर बफेलो, मिस्टर एलिगेटर, मिस्टर रिटायर्ड ऑनरेबल फॉक्स एज चेयरमैन, मिस्टर लिपर्ड एज सेक्रेटरी। ये 5 जानवरों को, एनिमल्स को मेंबर्स, चेयरमैन और सेक्रेटरी बनाया गया। कुछ दिन के बाद फिर तमाम जानवरों की मीटिंग होती है, सब बैठते हैं कमीशन ऑफ इंक्वायरी, और सब जानवर बैठते हैं जंगल में। और एलिफेंट आता है अपने टस्क को ब्रश करते हुए, ट्विग से, यानी लकड़ी के एक हिस्से से ब्रश करते हुए आता है। कहा जाता है कि उस ब्रश को उसकी वाइफ ने दिया था, और जानवरों की तो वाइफ होती नहीं है, एक्चुअली ये इंग्लिशमैन ही है। डायरेक्ट न लिख कर के जोमो केनियट्टा द राइटर इनडायरेक्टली फेबल के तहत, फेबल के ज़रिया लोगों को एक मैसेज पहुंचाना चाहता है कि इंग्लिशमैन किस तरह से जुल्म करता है, क्रूएल्टी करता है। अब ब्रश करते हुए आता है कॉन्फिडेंट के साथ, उसको तो मालूम है कि उसी के फेवर में ही जस्टिफिकेशन वर्डिक्ट होगा, जजमेंट होगा। आता है अथॉरिटेरियन अपीयरेंस के साथ और बोलता है कि मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आपने इन्वेस्टिगेट कर चुका है इस मैटर को। एक्चुअली बात यह है कि एलिफेंट बोलता है, एक्चुअली बात यह है कि जब हुरिकेन यानी स्टॉर्म, तूफ़ान चल रहा था और हट उड़ने वाला था, मेरा दोस्त आदमी ने देखा मुझे और मुझे वहाँ पे इनवाइट किया कि इसको बचाया जाए। मैं अंदर जाके बैठ गया और हट को मैंने बचाया। अगर मेरी जगह आप में से कोई होता, कमीशन ऑफ इंक्वायरी को बोलता है, आप में से कोई अगर होता तो वही काम करता जो मैंने किया है, किसी के घर को बचाकर। मैंने मेरे दोस्त के घर को बचा करके मैंने एक सेक्रेट, मुक़द्दस अच्छा काम किया है, पाक काम किया है। ये बोल करके एलिफेंट खामोश हो जाता है और खाने की दावत देता है। खाना एलिफेंट के ज़रिया प्रोवाइड किया गया था, लंच या डिनर यू कैन से, और डिलीशियस बनाया गया था, बहुत अच्छा प्रिपेयर किया गया था। सब जानवर जाते हैं, अच्छा खाते हैं, डिलीशियस खाते हैं, और कहा जाता है जिसका खाता है इंसान उसी का गाता है। तो ये खाना एक करप्शन की तरह था।
खाना खाने के बाद सब लोग सेटिस्फाइड हो गए, कंटेंट हो गए, मुतमईन हो गए, और वापस आकर के फिर से जस्टिफिकेशन स्टार्ट होता है। आदमी को बुलाया जाता है कि जस्टिफिकेशन दीजिए, रिलेट कीजिए अपने केस को। आदमी अपने केस को बताता है। जो ही अब आदमी अपने केस को बताता है, एक्सप्लेन करता है, ही वॉज कट इन शॉर्ट, वो उसको खामोश कर दिया जाता है। बोलता है कि आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, हमने अनबाइस्ड तरीक़े से एलिफेंट के पास सारी चीज़ें सुन लिया है और आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आदमी को चांस नहीं दिया बोलने का। और किंग ऑफ द जंगल लायन ने कहा था, शेर ने कहा था कि आपको प्लेंटी ऑफ टाइम दी जाएगी, ज़्यादा वक्त दिया जाएगा, लेकिन यहाँ वक्त नहीं दिया जाता है। और क्वेश्चन किया जाता है कमीशन ऑफ इंक्वायरी की तरफ से कि ये हट को एलिफेंट कब्ज़ा करने से पहले कोई और आकर के कब्ज़ा किया था क्या? आदमी बोलता है नो, बट डॉट 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 है उसमें, यानी कुछ और बोलना चाहता था। ही वॉज नॉट गिवन परमिशन, ही वॉज नॉट अलाउड टू स्पीक फर्दर। आदमी को ज़्यादा बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती है। आदमी खामोश हो जाता है, सिचुएशन को भांपता है, देखता है कि इनके पास क्लोज है, इनके पास बड़े बड़े दांत है, टीथ है, क्लोज है, अटैक करके ख़त्म कर सकता है। जब कमीशन ऑफ इंक्वायरी भी किया गया, अपॉइंट किया गया, तो आदमी ने प्रोटेस्ट किया था कि आपने एक भी मेंबर मेरे तरफ से नहीं लिया। तो एलिफेंट ने कहा था कि जितने भी मेंबर्स हैं सब जाने जाते हैं जस्टिस के लिए, और यहाँ कोई इम्पार्शलिटी नहीं की जाएगी आपके साथ। और आपके लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, दांत और पंजे नहीं है, और वो दे कांट अंडरस्टैंड द इंट्रिकेसी एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जंगल लॉज। जंगल के कानून, उनकी पेचीदगी के बारे में नहीं पता है, इसलिए कोई भी मेंबर आपके तरफ से नहीं लिया गया। लेकिन फ़िक्र मत कीजिएगा, ये सब लोग जस्टिस के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अब क्या होता है, आदमी को बोलने का मौका तक नहीं दिया जाता है, इसलिए वो लोग प्यार से पहले बात करते हैं, लेकिन जस्टिस तो कभी करते नहीं। अब देखो यहाँ पे कमीशन ऑफ इंक्वायरी कहता है कि ये अगर दूसरी बार हुरिकेन आता है तो ये हट उड़ जाएगा और आप संभाल नहीं सकते, इसलिए इस हट को बेहतर है कि एलिफेंट को ही दे दिया जाए। नाउ द जजमेंट वाज गिवन इन फेवर ऑफ एलिफेंट। द हट नाउ इज the owner of the hut is now elephant, not a man. Whether it is justice or not, you have to decide. And it is clear crystal that it is not a justice. Justice is not done. Justice is delayed. Justice is denied. और कमीशन ऑफ इंक्वायरी आदमी से कहता है कि आप कहीं पर भी जंगल के अंदर हट फिर से बनाइए, उस हट को हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे, सेफ करेंगे, कोई कब्ज़ा नहीं करेगा, हम एश्योरेंस देते हैं। आदमी ने सिचुएशन को देखा कि अगर नहीं माना जाए तो वो लोग अटैक करके उसको घायल कर सकता है, मार सकता है। आदमी ने उनकी बात को ओबे किया, माना, और दूसरी जगह हट बनाना शुरू कर दिया। जो ही हट बनता है, as soon as the hut is completed, next hut, second hut, it was occupied by another animal. ये दूसरे जानवर के ज़रिया कब्ज़ा किया जाता है। अब आदमी करेगा तो करेगा क्या, मानना ही पड़ा उसको, और मान लिया। दूसरा हट भी कब्ज़ा हो गया, फिर से कमीशन ऑफ इंक्वायरी की गठन हुई, फिर से वही जस्टिफिकेशन, फिर उस हट को दूसरे जानवर को दे दिया गया। इसी तरह से वो बनाते गया और कब्ज़ा होते गया, बनाते गया, कब्ज़ा होते गया। एक दिन आदमी ने सोचा कि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको ट्रैप नहीं किया जा सकता है। मैन कैन फूल फॉर सम टाइम बट कांट फूल फॉर परमानेंटली, फॉर एवर।
इंसान को एक बार बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, 2 बार बनाया जा सकता है, लेकिन बार बार बनाया नहीं जा सकता। वो आदमी ने सोचा, पोंडर किया, डीपली सोचा कि इनके साथ क्या किया जाए, जबकि जस्टिफिकेशन तो होता ही नहीं है, वर्डिक्ट या जजमेंट सही तरीके से किया ही नहीं जाता है, क्या किया जाए। तो उन्होंने एक प्लान किया और बड़ा हट बनाने लगा, स्ट्रॉन्ग और बड़ा हट बनाने लगा। एज सुन एज ही कंप्लीटेड द हट, बिगर हट, जो ही के बड़ा हट बनाया, एक के बाद एक सब जानवर आने लगे, यहाँ तक कि लायन द किंग ऑफ द जंगल, एलिफेंट, हाइना, एलिगेटर, बफेलो, सब चले आए अंदर। कोई बोलता है ये मेरा है, मैं पहले आया हूँ, कोई बोलता है ये मेरा है, मैंने पहले देखा। आपस में ही लोग क्वारल करने लगते हैं, टसल होने लगा है उनके बीच में। देयर वाज अ टसल अमंग देम। अब आदमी वहाँ से बाहर आ जाता है, देखता है कि ये अपॉर्चुनिटी है इनको ख़त्म करने के लिए, रिवेंज लेने के लिए। उन्होंने अपने हट को आग लगा दिया। He set a fire on his hut, और the hut and the jungle animals all what is called burnt into ashes। तो जंगल एनिमल्स और हट सब जो है राख में मिल गए, और आदमी बाहर आया और एक सेंटेंस बोलता है कि पीस इज़ कॉस्टली बट इट्स वर्थ द एक्सपेंस। आफ्टर दैट ही लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। इस तरह से वो फिर से अच्छी तरह से रहने लगता है और उसको इंसाफ मिलता है, लेकिन खुद ही उसको इंसाफ उसको खुद ही करना पड़ता है, उसको रिवेंज लेना पड़ता है। तो गाइस, द मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ता है प्लान के साथ। अगर नहीं लड़ोगे तो लोग इसी तरह से कब्ज़ा पे कब्ज़ा करते रहेगा। सो फाइट फॉर योर राइट्स। हैव ए नाइस डे। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। आपका एक लाइक हमको और भी ज़्यादा जो एंकरेज करेगा, और हम दूसरे वीडियोस भी इस तरह से 13 चैप्टर्स है, सब चैप्टर्स को इस तरह से बनाएंगे। मेरा ये हिंदी वर्जन है, एक इंग्लिश वर्जन में भी बनाया है। अगर आपको इंग्लिश में सुनना है तो फुल इंग्लिश में भी वीडियोस को बनाया गया है, 25 मिनट्स का है। आप टाइम इधर इधर वेस्ट करते हो, अगर आप इसको देखते हैं, सुनते हैं ध्यान से, तो पूरी स्टोरी आपको याद होगा, and it will help you to write in the examinations. So have a nice day, blessed day. Thank you for watching and sharing. Have a nice day.